Hello student, in this video we will discuss about the variation of conductivity and molar conductivity with concentration या फिर डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, और यदि डाइल्यूशन को कम कर रहे हैं इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझना है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में रिलेशनशिप यही है, यदि हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या ये बोल सकते हैं कि व्हेन वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है कि ये जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। और क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू द जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं। इंटीरियोनिक जो अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में ये भी डिक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स और द आयंस मूव फ्रीली इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में दे मूव मोर फ्रीली देन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे इंटीरियोनिक अट्रैक्शन घटेगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर उसकी कंडक्टिविटी को देखें या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे बोलते हैं और मोलर कंडक्टिविटी को, तो इनमें किस तरह से चेंज होगा हमें इसके बारे में पढ़ना है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से चेंज हो रहा है। तो जनरली ये देखा गया है कि जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन या डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, while molar conductivity increases with dilution। तो कंडक्टिविटी सबसे पहले तो है कि कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। या इसी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कंडक्टिंग पावर ऑफ नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उन सभी के कंडक्टिंग पावर को कंडक्टिविटी बोला जाता है। अब हम यहाँ पर एक इस तरह से भी कंटेनर को कंसीडर कर लें और ये मान के चलें कि ये सभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अभी इस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इस तरह से हमने डिनोट कर लिए हैं। ये मान के चलिए कि टोटल जो है 3, 3, 6, 7 और ये 8 आयंस है। अभी इन द सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कंसीडर कर रहे हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ओनली 8 आयंस, इसमें अभी 8 आयंस हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे और सेकंड ये दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब है सॉल्यूशन वॉल्यूम हो जाएगा। हम इसमें वाटर को मिक्स करेंगे, हमने वॉल्यूम बढ़ा करके 2 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है। तो यहाँ तक जो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, अब ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दी है तो ऑलरेडी 8 यहाँ पर भी होंगे और इस 2 में भी 8 ही पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा कि हाफ आयंस इसके इस वाले में आ जाएंगे। तो पहले यहाँ पर इतने एरिया में 8 आयंस थे तो इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, लेकिन जब हमने इसमें क्या किया और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और वाटर को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया में नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, ये डिक्रीज हो गए। तो यदि देखें कि पहले तो 8 थे, अभी जो कंडक्टिंग पावर होगा वो टोटल सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयंस की वजह से होगा। और जब नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक यूनिट
वॉल्यूम में यदि घट जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे पर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे और इनके डिक्रीज होने से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब है जब हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ आयंस घटेंगे पर यूनिट क्यूब वॉल्यूम में, इससे उसके कंडक्टिंग पावर घट जाएगा और उस कंडक्टिंग पावर घटने को मतलब वो कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने पर या सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो हम मेजर करते हैं इट इज मेजर्ड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस घटेंगे उसकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। अब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में या यदि हम ये देखें इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, दोनों में ही नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्यूब में घटते जाते हैं, इसलिए दोनों के केस में ही कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, आइदर इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, हाउ मोलर कंडक्टिविटी वेरिएट विद द डाइल्यूशन और विद द कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी यदि हम देखें, मोलर कंडक्टिविटी होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। जितने भी टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे उन सभी के कंडक्टिंग पावर जो है उन सभी के कंडक्टिंग पावर का सम मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। मींस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितने भी आयंस हो सकते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है। अब यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को यहाँ पर जैसे इस तरह से समझें कि ये नंबर ऑफ आयंस है, यहाँ पर 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ जो वॉल्यूम है इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो 1 लीटर में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मान लीजिए यहाँ पर ये टोटल अभी 6 आयंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये 6 है। अब हम इसी वॉल्यूम को यदि क्या करते हैं 1 लीटर से डबल कर देते हैं, तो ये डबल हो जाएगा और डबल होने से नंबर ऑफ आयंस 6 के 6 भी रह सकते हैं, 6 रहेंगे, लेकिन अभी जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ स्ट्रॉन्ग था, यहाँ थोड़ा ये रैंडमली मूव कर गए, दूर दूर चले गए हैं, डिस्टेंस इनमें ज़्यादा हो गया, इसलिए अब अट्रैक्शन कम होगा और अट्रैक्शन कम होने के कारण ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ फ्रीली मूव कर सकते हैं और जितना ज़्यादा ये फ्रीली मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इसका कंडक्टिविटी जो है उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। या दूसरा ये भी हो सकता है कि 1 लीटर में नंबर ऑफ आयंस है 6, लेकिन जब हमने उसी को डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस की संख्या इस तरह से ये इंक्रीज भी हो सकती है। तो एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। और यहाँ पर ये नहीं लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी 1 मोल है और यहाँ पर भी टोटल सॉल्यूशन 1 मोल ही है, वॉल्यूम कितना भी बढ़ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, बट नंबर ऑफ जो मोल ऑफ सॉल्यूट है या मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो कांस्टेंट है। इसका दूसरे तरीके से ऐसे भी है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन इनटू 1000। हमने ये फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी से लिया हुआ है, कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। अब हम इस मोलैरिटी की जगह पर यदि क्या कर दें थोड़ा वैल्यू रख दें, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इधर पहुंच जाएगा। अभी यदि हम देखें
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी, अब ये वॉल्यूम, लेकिन पहले 1 यूनिट वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम डबल हो गया, तो ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मोलर कंडक्टिविटी हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। हम यहाँ पर देखें तो ये मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वॉल्यूम के, और ऑन डाइल्यूशन वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं डाइल्यूशन करके, तो डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, और ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस, या तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज इन इंटीरियोनिक अट्रैक्शन, और बोथ, दोनों भी हो सकता है, या कोई सिंगल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन पर जो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के यदि हम मोलर कंडक्टिविटी को यदि किस तरह से इंक्रीज होता है उसके बारे में देखें, तो अब हम क्या करें, यदि डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कंप्लीटली ऑलरेडी पहले ही डिसोसिएट हो चुका है हाइयर कंसंट्रेशन पर। अब हम जैसे उसको डाइल्यूट करके और कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, फिर भी नंबर ऑफ आयंस लगभग कांस्टेंट ही रहते हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट मतलब नंबर ऑफ आयंस में कोई इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यदि हम डाइल्यूट कर रहे हैं, देन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट slowly increases with dilution. It is only due to the decrease in इंटीरियोनिक अट्रैक्शन, और ये सिर्फ स्लोली जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटीरियोनिक अट्रैक्शन। इंटीरियोनिक अट्रैक्शन घट रहा है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्लोली इंक्रीज हो रही है। और इन दिस केस ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट, लगभग, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम रहे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से डिसोसिएट हो चुके हैं, तो और फर्दर आयंस बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम ही होती है। और रेयर केस में ही जब मान लीजिए सॉल्यूशन 98% 99% हाइयर कंसंट्रेशन पर डिसोसिएटेड है, तो ऑन डाइल्यूशन करने पर वो 1 या 2% और डिसोसिएट हो जाएगा। तो वेरी मतलब जो है नंबर यदि बढ़ेंगे भी तो उनकी संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। नंबर ऑफ आयंस जो इंक्रीज होंगे वो संख्या बहुत कम होगी। तो यहाँ पर जो उससे बढ़ते हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन इंटीरियोनिक अट्रैक्शन, इसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और जब हम डाइल्यूट करते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एक समय पर ये पहुंच जाएगी। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दोनों सेम है। व्हेन कंसंट्रेशन टेंड टू जीरो या कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जब लगभग कंसंट्रेशन जीरो के बराबर होने वाला होगा, तो उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, लगभग ये जब कंसंट्रेशन जीरो के बराबर होगा, देन इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड डिनोटेड बाय दिस सिंबल डेल्टा एम इनफाइनाइट या फिर डेल्टा एम नॉट, लैम्डा एम नॉट। तो इस तरह से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा और एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, इसको हम we also studied the variation of molar conductivity with concentration by plotting a graph। हम ग्राफ के द्वारा भी इसकी स्टडी इस तरह से कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसके लिए एक एक्सिस पर, जैसे इस पर हम ले लें मोलर कंडक्टिविटी और यहाँ पर ले लें कंसंट्रेशन हाफ या फिर स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। इसके बीच में क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन लेने का कारण ये है क्योंकि ये डेबी ह्यूकल ऑनसेंगर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। माइनस ए इज ए कांस्टेंट, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, सी इज द कंसंट्रेशन और ये है मोलर कंडक्टिविटी और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो इसको डेबी ह्यूकल ऑनसेंगर इक्वेशन इस नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से यहाँ पर जो भी हम ग्राफ लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी रिलेटेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन इसके टर्म्स में लेंगे। अब हम यहाँ पर दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक तो KCl और एक HCl। यदि हम KCl के लिए जैसे देखें, ये है मान लीजिए यहाँ पर KCl, ये जैसे जैसे यहाँ पर आने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे, तो डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ये इस तरह से इंक्रीज होगा और इस पॉइंट पर जो है इसके मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये था KCl के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अचानक से हम यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, स्लोली इंक्रीज करना है। अभी यदि हम दूसरा ले जैसे HCl, तो HCl भी इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। ये HCl के लिए था, मीन्स ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन टेंड टू जीरो। ये लिमिटिंग वैल्यू लगाना है, जहाँ कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है उस पॉइंट पर उनके जो मोलर कंडक्टिविटी होगी ये सबसे हाईएस्ट होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब आप यहाँ पर देखिए KCl का थोड़ा सा मोलर कंडक्टिविटी कम है इन कंपैरिजन टू HCl। वाई? HCl की ज्यादा क्यों है, KCl का कम क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन तो दोनों के लिए ही कॉमन है, क्लोरीन को छोड़ दें, हाइड्रोजन और पोटेशियम में कंपेयर करें, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन का साइज है वो पोटेशियम से कम है, तो इसलिए हाइड्रोजन के जो आयंस होंगे फ्रीली मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, जबकि पोटेशियम के साइज बड़े होने के कारण दे मूव विद मतलब जो है लेसर स्पीड देन द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन के आयन जल्दी फ्रीली मूव कर जाएंगे ड्यू टू स्मॉल साइज और पोटेशियम के थोड़ा इफेक्टिव साइज बड़ी होने के कारण ये धीरे धीरे मूव करेंगे। इसलिए HCl का मोलर कंडक्टिविटी यदि कंसंट्रेशन सेम है तो HCl का ज़्यादा होगा और KCl का कम होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो आपको दिए हैं, इसमें से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। इट आल्सो डिपेंड ऑन द इफेक्टिव साइज ऑफ द आयंस। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो भी कॉमन नहीं है उनकी साइज को देख लेंगे, कौन सी साइज बड़ी है उसकी कम हो जाएगी, जिसकी साइज कम होगी उसकी मोलर कंडक्टिविटी ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए मतलब जो इस तरह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और यहाँ सिर्फ इंटीरियोनिक अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो रहा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस बिकम लेसर एंड लेसर। आगे इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की किस तरह से वेरी करता है। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रैपिडली और सडनली इंक्रीजेस बाय डाइल्यूशन। जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जाते हैं और लगभग when the concentration approaches to zero then the molar conductivity of weak electrolyte suddenly increases। अचानक से increase हो जाता है due to dilution। why? because एक तो है due to increase in number of ions, क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, कम से कम मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट होते हैं एट हाइयर कंसंट्रेशन पर। बट जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे या ये बोले कि डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे, अधिक से अधिक मॉलिक्यूल, मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गेट डिसोसिएटेड टू फॉर्म आयंस एंड एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस या मोलर कंडक्टिविटी
ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। और यहाँ दूसरा ये भी कारण है कि डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डिक्रीज इन इंटीरियोनिक अट्रैक्शन, इंटीरियोनिक अट्रैक्शन भी घटेगा और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा। मीन्स हियर बोथ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। दोनों ही फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो इसका मेन कारण था क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कम से कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनेंगे और टोटल आयंस पर डिपेंड करता है कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। 1 मोल के टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने फर्निश कर रहा है। तो इसको हम ग्राफिकली भी इस तरह से देख सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे यहाँ से यहाँ पर आने पर कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता जाएगा, तो ये डिक्रीज होगा और जैसे ही लगभग सॉल्यूशन ये जीरो कंसंट्रेशन पर पहुंचने वाला होगा, लगभग व्हेन द कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट टेंड टू जीरो, तो अचानक से मोलर कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब वैसे तो नहीं होगा, लेकिन यदि जहां पर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो देन द मोलर कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीजेस, अचानक से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जैसे इस तरह से ग्राफ, फॉर एग्जांपल जैसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ले लें CH3COOH एसिटिक एसिड, तो इसका हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यहाँ सडन इंक्रीज दिखा रहा है मोलर कंडक्टिविटी में व्हेन इट रिलेटेड विद द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो हमने दोनों के लिए यहाँ पर पढ़ा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए, और दोनों में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसकी मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो कंडक्टिविटी में याद रखना है, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर हमेशा डिक्रीज होती है, जबकि मोलर कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन करने पर इंक्रीज होती है। और मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्लोली इंक्रीज होगी, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सडन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का ऑन डाइल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।